बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, मैं ऑफ़िस पहुंचा तो एक बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी और इन्होंने मुझे अपना एक मसला बताया। इन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद पे एफ़आईआर दर्ज करवाई है और मसला ये था कि मेरे वालिद मेरा बुनियादी हक़ नहीं दे रहे। मैंने कहा, आपको बुनियादी हक़ में क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे वालिद मेरी पढ़ाई की जो है वो फ़ीस नहीं अदा कर रहे। और फिर मैंने इनसे मज़ीद तफ़सील जानने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि हमारी जो फ़ैमिली थी वो एक ब्रोकन फ़ैमिली थी। इनके वालिद और इनकी वालदा के दरमियान जो है डाइवोर्स हो चुकी है। और फिर उन्होंने कुछ मसाइल भी बताए। तो मुझे बड़ा हैरानकुन लगा कि आज के दौर में भी कोई पढ़ना चाहता है और अपनी पढ़ाई के लिए अपने वालिदैन से अपना बेसिक राइट, अपनी पढ़ाई की फ़ीस मांग रहा है। क्या मामलात हैं? ये हमारे साथ बहन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। और मैं आया तो मुझे इनका जो मसला था ये मुझे जो है वो समझाने की भी कोशिश कर रही थी। तो मुझे जो बुनियादी तौर पे इनका मसला समझ आया, इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ पढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़ीस जो है किसी तरह से अदा कर दी जाए। वो मेरे वालिद दे दें, मेरी को वालदा दे दें या कोई भी मामलात हैं। ये क्या जो है पढ़ना चाह रही हैं और कितनी इनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या मामलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से ये तमाम मामला ऑन कैमरा जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? एमन। एमन, ठीक है। आपने अपने वालिद पे एफ़आईआर दर्ज करवाई है जी। और क्या एफ़आईआर है? उसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँगी कि इंसिडेंट। मैं उनके घर गई अपनी फ़ीस माँगने, ठीक है, क्योंकि फ़ीस आजकल इतनी ज़्यादा है कि मैं तो अफ़ोर्ड कर नहीं सकती ठीक है, और मेरा सिर्फ़ ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं पढ़ लूँ। ठीक है। तो यही बात अभी मैं क्या क्वालिफ़िकेशन है और अब कौन-सी डिग्री आप करना चाह रही हैं? ए लेवल और मैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और आप ये फ़ीस लेने अपने वालिद साहब के यहाँ गईं। हाँ। एक चीज़ यहाँ पे एक ऐड कर दूँ, जो ग़ालिबन इंट्रो में मुझे बता देना चाहिए था। ये पाकिस्तान के एक बड़े ताजिर की बेटी हैं, जो इन्होंने मुझे बताया है और ये चाह रही हैं कि वो मुझे कुछ भी ना दें, बस मेरी फ़ीस दे दें। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे ही मैं उनके यहाँ गई, उन्होंने फ़ौरन अपने बहन-भाइयों को और सबको बुला लिया और वो लोग बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मिल के मुझे बहुत ज़लील किया और मैं बिल्कुल अकेली थी। और इस तरह बहुत बार हो चुका है कि जब भी मैं अपने बाप से कोई सही चीज़, मतलब मैंने उनसे सिर्फ़ फ़ीस ही माँगी है आज तक, माँगने गई हूँ, तो बाकी की फ़ैमिली इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे मुझे इंटिमिडेट करने के लिए, ताकि मैं अपने बाप से पूरी तरह बात ही ना कर सकूँ कि मैं उनसे क्या चाह रही हूँ। आप अपने वालिद के साथ नहीं रहती? नहीं, आप कहाँ रहती हैं? मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ। ठीक है। और क्या जब आपके वालिद और वालदा के दरमियान सेपरेशन हुई, आप तब से अपनी वालदा के साथ रहती हैं? नहीं, मैं 2018 तक अपने फ़ादर के साथ ही रहती थी ठीक है, और मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी 2018 में। ठीक है, और जब मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया, तो मेरी फूफो और पापा ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा ऑन द 7th ऑफ अगस्त 2018 ठीक है। और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पढ़ाई अपनी मर्ज़ी से ना छोड़ी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं तो वो क्या चाह रहे थे कि आप क्या करें? वो चाह रहे थे कि बस मेरी किसी अपनी मर्ज़ी से शादी करवा दें ठीक है। और मेरे पे जितने भी ज़ुल्म हों मैं चुप रहूँ और मैं कुछ ना बोलूँ। अभी आज यहाँ पे आने का क्या मकसद था? आप मीडिया से क्या चाह रही थी? मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्टोरी सबको पता चले, क्योंकि आज जो एफ़आईआर कटवाई थी उसकी पहली पेशी थी और पेशी में मेरे फ़ादर के लॉयर ने इस तरह के झूठ बोले जिसने मेरा दिल दहला दिया। लाइक? जैसे कि उसने ये बोला कि बेटी इतनी लालची है, इसको बाप की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। हालाँकि मैंने बाप से कभी प्रॉपर्टी माँगी नहीं, मैं माँगूँ तो भी वो मेरा हक़ है, लेकिन फिर भी नहीं मैंने माँगी। अगर मैंने अपने पापा से कभी कुछ माँगा है तो वो है कि एजुकेशन की फ़ी दें, ठीक है। और वो नहीं देते, वो बहाने लगाते हैं। पहले भी 2 बार वो मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा चुकी हैं, डरा के, धमका के। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि एक बड़ा बंदा जब एक बच्ची को धमकाएगा वो डर जाएगी, वो 1000 बार भी डर जाएगी। और इसी तरह उन्होंने मुझे 2 बार पहले आपके वालिद निकालवाया है। सुना है कि पाकिस्तान में एक बड़े बिज़नेसमैन हैं, जी। फिर भी वो आपकी फ़ीस अदा नहीं कर रहे। नहीं, वो चाहते क्या आपसे? वो चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पे कभी ना खड़ी हूँ और अगर मैं ये बैचलर्स कंप्यूटर साइंस कर लेती हूँ तो ज़ाहिर है मैं अपना मेरा एक अलग होगा, मुझे उनका जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उनसे कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मतलब उस एक टॉक्सिक चीज़ में से हमेशा के लिए बाहर आ जाऊँगी। मुझे एक बात बताएँ कि क्या आपके वालिद, जो आप बता रही हैं कि आपके और आपके वालिद के दरमियान जो भी मसाइल हैं, इस वजह से हैं कि आप तलीम हासिल करना चाह रही हैं या कुछ और भी मसाइल हैं? मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी जो
फैमिली है, मेरी जो पैटर्नल फैमिली है, जैसे उनकी सिस्टर्स और ब्रदर्स, वो उन्हें बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि अपने बच्चों के लिए ना, अपनी बेटी के लिए ख़ास तौर पे ना करो, क्योंकि हमारी फैमिली में लड़कों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा एक बड़ा भाई है, वो कुछ ना भी करता तो वो इसलिए एक्सेप्टेड था क्योंकि वो लड़का है। लेकिन क्योंकि मैं लड़की थी तो मैं कभी एक्सेप्टेबल थी ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसी औरत की बेटी थी जो डाइवोर्स लेके चली गई हुई थी, तो मैं और भी ज़्यादा बुरी थी। और वो सारा हेट्रेड मैं बचपन से देखती आई हूँ। मेरे सारे चचा, मेरी फूफा मुझे बहुत हेट करते हैं। उनके उनके लव्स भी मेरे लिए इस तरह के होते हैं जो किसी कोई सुन भी ना आप सके। बता रही हैं कि आप 2018 में अपनी वालदा के पास चले गईं, मतलब कि जी उससे पहले आप 12-15 साल तो अपने वालिद के साथ जी रही होंगी। जी। क्या वजह बनी कि आप अपनी वालदा के पास चले गईं? यही 7 अगस्त को जो वाक़या हुआ, जब इन्होंने मुझे कमरे में बंद करके मारा, मेरी फूफो और पापा ने, तो मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। और अगर मैं इस घर में रहती हूँ और कल को मेरे साथ इनमें से कोई भी कुछ कर दे, तो मेरे पास मतलब कौन होगा मुझे सेव करने के लिए? क्योंकि तब उन्होंने मेरा फ़ोन भी मुझसे ले लिया और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ था, और मैं वो दोबारा बेयर नहीं कर सकती थी, और मुझे यही लगा कि इस जगह से चले जाना बेहतर है। अच्छा, आप इख्तिताम में कुछ ऐड करना चाहें? आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं, रियासती नुमाइंदे सुन रहे होंगे, अरबाब इख्तियार सुन रहे होंगे, अगर कुछ आप कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आज पेशी में जो मैंने अपने खिलाफ झूठ सुने, उन्होंने मुझे इतना हिला दिया कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे खिलाफ इतने झूठ बोले जा रहे हैं और ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, इसका शायद मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरा अपने बाप के ऊपर हक है, सिर्फ ये हक नहीं है कि वो मेरा खर्चा उठाए या मेरी फ़ीस पे करे, उसके प्यार पे भी मेरा उतना ही हक है। और मेरे घर वाले जो हैं वो उनका प्यार मेरे से छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों इतना अलग हो जाएं, हम दोनों एक दूसरे से इतनी नफ़रत करें कि मेरा बाप मुझसे कभी प्यार कर ही ना सके। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला हक भी अदा किया जाए कि मेरा उनके प्यार पे भी हक है। अच्छा ऐमन, ये आप इंटरव्यू अपनी मर्ज़ी से दे रही हैं? जी। आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया? नहीं। आप चाहती हैं कि हम इसको अपलोड कर दें? कर दें। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से तमाम तर गुफ्तगू की है और आप इसकी ज़िम्मेदारी उठाती हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। हमारे साथ ऐमन मौजूद थी, और ये मैंने देखा है कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो प्यार जो मैं अपने वालिद या वालदा से चाहती थी वो मुझे नहीं मिल पाया, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान मैच्योर एज में चले जाता है, टीन एज से निकलता है, तो फिर उसको ज़ाहिर सी बात है कि उसकी जो है सोचने का अंदाज़ बदलता है, फिर उसकी ख्वाहिशात बदलती हैं। और इस एज में मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बेटियों को उस तरह से जो है राइट्स नहीं मिलते, जायदाद में राइट्स नहीं मिलते, उनको तालीम के जो तालीम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी है उस तरह से नहीं दी जाती। तो ये मुझे मिली और इन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी कोई फ़ीस भरने को तैयार नहीं है, और मैंने इसी वजह से अपने वालिद के ऊपर जो है केस भी किया कि मैं उनसे अपनी डिग्री की फ़ीस लेने गई थी और वहाँ पे मुझे परेशान किया गया। और इन्होंने कहा कि बीइंग मीडिया वर्कर, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मेरी आवाज़ बने। तो मैंने इनको मौका दिया। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।